हेलो, हम लोग क्लास 10 कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम आगे पढ़ते हैं तो क्या है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या बोलते हैं इसको? होमोलोगस सीरीज। इसे सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसको क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। या सजातीय श्रेणी को क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। हमारे बुक में समजातीय दिया है तो वही है सजातीय या समजातीय, या कह सकते हैं इसको कि सजातीय श्रेणी कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक रासायनिक गुण समरूप होते हैं तथा उनके साथ वाले किन्हीं भी दो यौगिकों के आणविक सूत्रों में CH2 का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। किसी भी समजातीय श्रेणी के विभिन्न कार्बन यौगिकों या सदस्यों को समजात कहते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के ये समजात होते हैं। देखिए उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए उदाहरण पहला लिया हमने कि मेथेन CH4 इसको क्या बोलते हैं? मेथेन। और C2H6 इसको क्या बोलते हैं? एथेन। और C3H8 इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और C4H10 इसे क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो इसमें कह रहा है ना कि आणविक सूत्रों में CH2 का अंतर होता है। तो देखिए श्रृंखला दिया गया है, ये कार्बन की एक श्रृंखला चल रही है। देख रहे यहाँ पे दिया है कि समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बन यौगिक उनके परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे सजातीय बोलते हैं। देखिए यहाँ जो परमाणु है इनकी संख्या बढ़ रही है। देखिए कार्बन वहाँ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन क्या हो गया? 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये बढ़ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें CH2 का अंतर आ रहा है। तो देखिए दो पहले यौगिक लेते हैं, पहले हम मेथेन और एथेन ले लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है एथेन और मेथेन। तो हमें पता है कि जो संख्या बड़ी है उसी में से हम छोटी संख्या घटाएंगे। देखिए हम पहले ऊपर एथेन का सूत्र लिख देते हैं, नीचे मेथेन का सूत्र लिख देते हैं। तो ऊपर एथेन का लिख दिया हमने सूत्र, कितना होता है? C2H6 और नीचे मेथेन का तो CH4। यहाँ से हम घटाते हैं, H6 में से H4 जाएगा तो कितना बचेगा? H2। और ये C2 में से C जाएगा तो एक कार्बन चला गया तो कितना बचा? एक कार्बन बचा, तो ये हो गया CH2। अब इसमें से घटाएंगे तो इस कितना आ जा रहा है? ये CH2 आ जा रहा है। इससे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों के बीच में कितना अंतर दिखा रहा है? CH2 का अंतर दिखा रहा है। तो वही हमारे पास कितना आ गया? CH2 आ गया। ये हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा है कि आप इसे आसानी से समझ सकें। देखिए अब दूसरा है इसी तरह की कोई बताया ना क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। तो देखिए क्रियात्मक समूह है, इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? ये OH बोले तो CH3OH, इसे क्या बोलते हैं? मेथेनॉल। और उसके बाद दूसरा है C2H5OH, इसे बोलते हैं एथेनॉल। और तीसरा है C3H7OH, इसे बोलते हैं प्रोपेनॉल। एथेनॉल को ले लेते हैं, मेथेनॉल को लेते हैं। तो देखिए वही हो गया। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं C2H5OH एथेनॉल, उसके नीचे हमने लिख दिया मेथेनॉल को CH3OH। मेथेनॉल को OH मान लीजिए कट गया। आइए H5 में से H3 जाएगा तो H2 बचेगा, और C2 में से C जाएगा तो C बचेगा। इसका मतलब इसमें भी CH2 बच गया। कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति। कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति हम निम्न विधि के द्वारा किसी कार्बन यौगिक का नामकरण किया जा सकता है। तो पहला है यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या करना होता है कि कार्बन की संख्या कितनी है वो ज्ञात करना होता है। तो पहले इसमें क्या दिया है कि 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक क्या बोलते हैं? हम प्रोपेन बोलते हैं। फिर दूसरा दिया है प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसका पुरुलग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक का नाम में दर्शाया जाता है। तीसरा है यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो तो यदि प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्न का नाम स्वर जो है AEIOU से प्रारंभ होता है तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का जो ई हटाकर उसमें से क्या करते हैं? समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे दिया है यहाँ कीटोन समूह के 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्न विधि से नाम दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है प्रोपेन। पेन में जो ई है यहाँ पे यही दिया है -E, ये ई हटा दिया जाएगा। ये ई मान लीजिए यहाँ से कट कर देंगे। ई हटाने के बाद देखिए इसमें क्या जोड़ना है? जो कीटोन समूह का जो क्रियात्मक समूह होता है कीटोन का, तो क्या होता है? ऑन होता है पेन। आज देखिए यहाँ से ई कट गया तो यहाँ पे सिर्फ प्रोपेन लिखे, अब प्लस जोड़ेंगे इसका क्रियात्मक समूह कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? ऑन होता है। ये प्रोपेन प्लस ऑन जोड़ेंगे तो क्या पढ़ाएगा? प्रोपेनॉन पढ़ाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोपेनॉन। चौथा है असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम जो एन को, तुम्हें पता है कि द्विआबंध वाले जो है 3 कार्बन की श्रृंखला अगर हो तो द्विआबंध 3 कार्बन श्रृंखला का मतलब कि क्या हो गया? वो प्रोप हो गया। और उसके बाद द्विआबंध हो तो उसमें इन जुड़ जाता है तो वो कहलाएगा प्रोपीन, तो वो प्रोपीन कहलाएगी। तथा त्रिआबंध वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? त्रिआबंध में उसमें ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो तो उसे वो प्रोपाइन कहलाते हैं। IUPAC जो नेम है, जो वही हमने नेम पद्धति पढ़ रहे हैं, तो उसको लिखा कैसे जाता है? पहले इसमें पुरुलग्न लगता है, पुरुलग्न, उसके बाद मूल शब्द आता है, फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं।
पहले हम समझ लेते हैं मूल शब्द क्या होते हैं। तो मूल शब्द हम समझते हैं, यह श्रृंखला में जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें यह श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? ये संख्या को प्रदर्शित करता है कि इस श्रृंखला में कितने कार्बन हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो उसे क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। और कार्बन की संख्या कितनी हो? 3 हो तो उसे बोलते हैं प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 हो तो उसे बोलते हैं ब्यूट। और 5 हो कार्बन की संख्या तो उसे बोलते हैं पेंट। और कार्बन की संख्या 6 हो तो उसे बोलते हैं हेक्स। और कार्बन की संख्या 7 है उसे बोलते हैं हेप्ट। और कार्बन की संख्या अगर 8 हो तो उसे बोलते हैं ऑक्ट। और 9 हो कार्बन की संख्या तो उसे बोलते हैं नॉन। और 10 हो उसे कार्बन की संख्या अगर 10 हो तो उसे क्या बोलते हैं? डेक। दूसरा है प्रूलग्न। प्रूलग्न क्या होता है? यह मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से प्रतिस्थापन करने वाले प्रतिस्थापकों तथा पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या व कार्बन श्रृंखलाओं में स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसमें जो है प्रूलग्न कौन होते हैं, उसमें होता है ये CH3 मेथिल समूह जो है क्या होता है? ये एथेन C2H5 एथिल समूह जो कार्बन श्रृंखला चयन होती है वो हमारी श्रृंखला वो जुड़ जाते हैं अलग से, उसमें जो होते हैं वही होते हैं हमारे प्रूलग्न। ये Br बोले तो ये ब्रोमो है, Cl बोले तो क्लोरो है। प्राथमिक अनुलग्न कौन है? प्राथमिक अनुलग्न में यह जो है एल्काइन को प्रदर्शित करता है। एल्केन में पता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन पता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। अगर द्वितीयक अनुलग्न क्या है? ये क्रियात्मक समूह को वरीयता देते हैं। क्रियात्मक समूह जो है क्या प्रॉपर्टी बता, ये क्रियात्मक समूह हम पढ़ चुके हैं। कौन था? ये ऑल था, OH था। तो इसके बाद CHO क्या है? ऑल। कीटोन बोले तो CO इसका ऑन। और ये एसिड जो है ओइक, ये होता है ओइक। ये क्या है? ये क्रियात्मक समूह है। पहला हमने उदाहरण लिया है। पहले हम लेते हैं कार्बन 1 और 2 कार्बन हो गया। फिर इसके बाद हमें पता है कि कार्बन की कितनी संयोजकता है? 4 होती है संयोजकता। एक बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए CH, देखिए CH यहाँ पर भी 3 लिख दिया गया है, यहाँ पर CH भी 3। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्बन कितने होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। तो 4 बॉन्ड में अगर सूत्र लिखते हैं हम तो यहाँ पे 1 2 3 3 बॉन्ड अगर लगा देंगे तो 3 जगह हाइड्रोजन लगा देंगे। हम संरचना पढ़े थे, अगर वो नहीं है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिख देते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या है? इस 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 बॉन्ड हो गया इसका भी, इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब क्या देखते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसमें पहले हम देखते हैं क्या है कि पहले मूल शब्द क्या है। पहले हम क्या करते हैं इसमें, देखिए सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या कहा था? एन होता है। और डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है। तो इसमें कहीं और कोई चैन तो जुड़ा नहीं है, सिर्फ 2 ही चैन है, ये अलग से तो कुछ नहीं जुड़ा है। तो हम पहले चेक करते हैं इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 और 2 कार्बन हो तो क्या पढ़ाएगा? एथ पढ़ाएगा। तो पहले हमने लिख दिया एथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या लगा देंगे? एन। तो ये क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी है। देखिए 1 2 3। अब फिर देखिए बॉन्ड हमें कंप्लीट करना होता है। अगर कार्बन के साथ कुछ ना जुड़ा हो तो उसमें क्या करते हैं? हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो सिंगल बॉन्ड है इसके पास, कार्बन के पास, तो इसमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 3 है। कि अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे CH2 क्यों लिखा है। देखिए यहाँ पे कितना है? इस कार्बन के पास एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड है। इसे जरूरत कितनी थी? सिर्फ 2 बॉन्ड की जरूरत थी, इसलिए इसने हाइड्रोजन कितनी होगी? 2 संख्या हो गई, ये CH2 हो गया। और फिर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे CH3। देखिए यहाँ पे कार्बन के पास सिर्फ एक बॉन्ड है तो इसे 3 और बॉन्ड चाहिए। तो इसमें क्या हाइड्रोजन संख्या 3 हो गई थी। ये कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो 3 कार्बन का मतलब देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है? 3 संख्या अगर हो तो उसे क्या बोलते हैं? हम प्रोप बोलते हैं। तो हमने लिखा प्रोप। और फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? प्रोपेन कहलाएगा। फिर हम देख लेते हैं क्या दूसरा। देखिए कार्बन है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या लगा दिया हमने? डबल बॉन्ड लगा दिया। तो डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसमें कार्बन के पास सिर्फ अब 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, तो भी 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। जुड़ेंगे क्या लिखेंगे? क्या है? 2 कार्बन है तो 1 2। तो हमने 2 कार्बन की जगह पे क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एथ। ये हमने समझने के लिए लिख दिया। आप लिख सकते हैं एथ। मान लीजिए ये इसी को समझ लीजिए। तो क्या है? ये एथ हो गया। प्लस क्या है? डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? इन लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इन। एथ धन इन बराबर क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। देखिए 2 कार्बन हमने लिया है, 2 कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ इसने, तो यहाँ पे लिख दिया CH, यहाँ पे लिख दिया CH। तब यहाँ पर भी कितने हुए? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के क्या हम कह सकते हैं? एथ कह सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है तो एथ धन आइन बराबर क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा।